आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रथम स्वाधिक परीक्षा 2021-22 का मॉडल प्रश्न पत्र। कक्षा होगा 12th, विषय होगा भूगोल और सीट संख्या है ये 3। पहला प्रश्न है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा घ विडाल डी ला ब्लाश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घ प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में भूगोल प्रासंगिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्यायी क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका जवाब हो जाएगा ख प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा ख मात्रात्मक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो जैसा कि हमें पता है 2011 में जनसंख्या लगभग 121.05 करोड़ थी, जबकि 2001 में जनसंख्या 102.26 के आसपास होगी। अगर इसका अंतर निकाला जाए तो कितनी वृद्धि हुई है हमें पता चल जाएगा। तो इसका अंतर लगभग 18.19 के आसपास आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग 18.15 करोड़। छठा प्रश्न है, इनमें कौन प्रवास के प्रतिकर्षक कारक नहीं है? प्रतिकर्षक का अर्थ होता है प्रतिकूल। तो इस चारों ऑप्शन में देखेंगे तो ये बेरोजगारी प्रतिकूल है, रहन सहन की निम्न दशाएं प्रतिकूल है, जबकि राजनीतिक उपद्रव भी प्रतिकूल है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ अनुकूल जलवायु, क्योंकि यह प्रतिकूल कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें कौन प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं है? अपकर्ष का अर्थ होता है अनुकूल। तो देखेंगे बेहतर अवसर अनुकूल है, शांति एवं स्थायित्व ये भी अनुकूल है, जीवन और संपत्ति ये भी अनुकूल है, लेकिन महामारियां अनुकूल कारक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ महामारियां। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा ख 8000 से 12000 वर्ष पूर्व। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2011 ईस्वी के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो इसका जवाब है क 3.29 करोड़। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कितने अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ख 3 अवस्था। क्वेश्चन नंबर 11 है, थॉमस माल्थस के सिद्धांत के अनुसार खाद्य उत्पादन में वृद्धि किस प्रकार की होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा अंकगणितीय ख। जबकि जैसा कि हमें पता है कि इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय विधि से बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व में न्यूनतम लिंग अनुपात किस देश में पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा क संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस कारण से संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात कम है? तो इसका आंसर होगा क पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। प्रश्न संख्या 14, मानव विकास सूचकांक किसके बीच के स्कोर पर आधारित है? तो इसका जवाब है ग 0 से 1। 15 है, निम्नलिखित में से कौन विकास के संदर्भ में सही है? तो इसका जवाब हो जाएगा ख गुण में धनात्मक परिवर्तन। प्रश्न संख्या 16 है, किस कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा क आदिकालीन निर्वाह कृषि। क्वेश्चन नंबर 17 है, झूमिंग कृषि भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ख उत्तर पूर्वी राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 18 है, गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा ग चावल।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रोपण कृषि का उदाहरण कौन नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा घ, चावल। क्वेश्चन नंबर 20 है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा ख, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंबाइन क्रू मशीन का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? तो इसका जवाब है क, कृषि कार्य में। और यहां मैं ये बतला दूं, कंबाइन क्रू मशीन का प्रयोग विस्तृत वाणिज्य कृषि में होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, डाउन्स का मैदान किस देश में स्थित है? तो इसका जवाब है ख, ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रेयरी का मैदान कहां स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा क, उत्तरी अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 24 है, वेल्ड का मैदान किस देश में अवस्थित है? तो इसका जवाब है घ, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ग, मिश्रित कृषि। 26 नंबर प्रश्न है, वाणिज्यिक डेयरी कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र कौन है? क्वेश्चन नंबर 26 है, वाणिज्यिक डेयरी कृषि का प्रमुख क्षेत्र कौन है? इसका हो जाएगा ग, उत्तर पश्चिमी यूरोप। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस फल को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है? इसका जवाब है ख, अंगूर। क्वेश्चन नंबर 28 है, सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली है? तो इसका जवाब हो जाएगा क, डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 29 है, खनन का वास्तविक विकास किस क्रांति के पश्चात हुआ? तो इसका जवाब है घ, औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 30 है, झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज भंडार का कितना प्रतिशत संचित उत्पन्न होता है? तो इसका जवाब है क, 30%। क्वेश्चन नंबर 31 है, औद्योगिक क्रांति के समय उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन क्या था? तो देखिए, यह अणुशक्ति होगा नहीं, खनिज तेल बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं था या इसका प्रभाव थोड़ा कम था। अगर इस जल विद्युत के जगह भाप इंजन होता तो शायद ये ऑप्शन सही हो सकता था, किंतु यहां पर जल विद्युत है तो इसका जवाब हो जाएगा क, कोयला। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन पेय पदार्थ नहीं है? तो इसका जवाब है घ, तारपीन। अगला प्रश्न है 33, तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में किस फसल की बागान पाई जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा क एवं ख, दोनों। प्रश्न संख्या 34 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन हम लोग घ मान सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। यदि इसका ऑप्शन क और ख होता तो ये ज्यादा सही होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, जर्मनी के रूर क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले के आधार पर किस उद्योग का व्यापक विकास हुआ है? तो इसका जवाब हो जाएगा क, इस्पात। क्वेश्चन नंबर 36 है, सिलिकन घाटी कहां स्थित है? तो वो स्थित है फ्रांसिस्को, इसका पूरा नाम है सैन फ्रांसिस्को। और मैं यहां बतला दूं कि भारत का जो सिलिकन घाटी है वो बेंगलुरु को कहा जाता है, जो कर्नाटक की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 37, निर्माण क्रियाओं में नवीनतम पीढ़ी किसे कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा घ, प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा क, पूंजीवादी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, भारत में 1991 की जनगणना के आधार पर नगरीय बस्ती का जनघनत्व निर्धारित किया गया है, वह कितना है? तो इसका जवाब है ख, 400 व्यक्ति। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है?
तो इसका जवाब हो जाएगा ग 54%।